द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग ऑनिक्स सेक्ट के दोनों डिसिपल्स ली वुशेंग एंड ली जियूशी को देखता है। हालांकि वो दोनों टियानमिंग को नहीं देख पाते। अब तभी फीनिक्स टियानमिंग से कहता है उन दोनों को तो एन्चांटमेंट में एंटर करने के बाद अलग हो जाना चाहिए था। आखिर वो दोनों साथ में क्यों हैं? क्या ये लोग चीटिंग कर रहे हैं? टियानमिंग कहता है नहीं, वो चीटिंग नहीं कर रहे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो दोनों ट्विंस हैं। मुझे इस चीज़ की चिंता है कि उनके माइंड कनेक्शन की वजह से वो बॉल्स को एक दिन में ही इकट्ठा कर सकते हैं। फीनिक्स कहता है अभी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? टियानमिंग फीनिक्स से कहता है चलो हेवंस एलिसियम के 3 लाख लोगों को एक शॉकिंग स्टार्ट दिखाते हैं एंड सभी को बताते हैं कि ऑनिक्स सेक्ट कुछ भी नहीं है। अब जब तक हम उन्हें हरा कर अपने हाथों में 3 ब्लैक बॉल्स रखेंगे तब तक हमें इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को कोई और लेगा। फीनिक्स टियानमिंग से कहता है तुम्हें याद है ना, इन दोनों लोगों को दूसरों को टॉर्चर करने में मजा आता है और जो कोई भी इनके रास्ते में आता है वो सच में काफी ज्यादा बदकिस्मत होता है। टियानमिंग कहता है मुझे पता है, इसीलिए इन्हें सबक सिखाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि टॉर्चर्ड होना कैसा होता है। तुम जाओ और मियाओ मियाओ को उठाओ और काम के लिए तैयार हो। चलो अब चलते हैं और एक बहुत बड़ा अटैक करते हैं। अब वो लोग फुल स्पीड के साथ उन दोनों ऑनिक्स ब्रदर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टियानमिंग का किलिंग ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ली जीशुई को वो पहले ही फील हो जाता है। टियानमिंग उन दोनों ब्रदर्स पर अपने मैन किलिंग स्वॉर्ड घोस्ट डांस अटैक को करता है, जिसकी वजह से उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन टियानमिंग यहीं तक नहीं रुकता। टियानमिंग अपने एक के बाद एक 5 हमलों को लगातार करता है। ये देखकर स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये सब इतनी ज्यादा तेजी के साथ हो रहा होता है कि वो लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाते। टियानमिंग अपने हमले को रोकता है एंड कहता है अगर इनके पास 8 बीस्ट डिफेंस आर्मर नहीं होता तो ये अभी तक मर चुके होते। टियानमिंग उन दोनों ब्रदर्स को हाय कहता है। टियानमिंग अपना फाइनल मूव करने ही जा रहा होता है कि तभी ली जीशुई अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट ऑनिक्स इंसेक्ट एम्पर को बाहर बुलाता है। टियानमिंग का हमला जीशुई के लाइफ बॉन्ड बीस्ट पे लगता है एंड जीशुई का लाइफ बॉन्ड बीस्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। जीशुई के लाइफ बॉन्ड बीस्ट के अंदर से ग्रीन कलर का ब्लड निकलता है जो कि काफी ज्यादा जहरीला होता है। टियानमिंग उसे आता हुआ देख लेता है एंड वो फीनिक्स एंड जेनेसिस को पीछे हटने के लिए कहता है। अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट को मरा हुआ देखकर जीशुई हैरान हो जाता है। टियानमिंग कहता है हालांकि हमारा ये वाला हमला पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन इसका इफेक्ट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। उनका एक कंपेनियन बीस्ट मारा जा चुका है एंड वो दोनों काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हैं। टियानमिंग को देखकर जियूशी कहता है टियानमिंग अब बहुत हुआ। जियूशी का भाई वुशेंग कहता है अब क्योंकि तुमने हमारी ऐसी हालत कर दी है तो तुम्हें इसके रिजल्ट को सहना होगा। अगले 10 दिनों तक हम तुम्हारे साथ अपने टॉर्चर मेथड्स के साथ खेलेंगे। तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने के लिए पछतावा होगा, वो भी 10,000 गुना ज्यादा। टियानमिंग के हमले खत्म होने के बाद ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग बात करने लगते हैं कि टियानमिंग का हमला फेल हो गया और अब टियानमिंग नहीं बचेगा। वो लोग टियानमिंग को शैतान बताते हैं एंड उसके एबिलिटीज को कंपेयर करते हुए कहते हैं उन दोनों से टियानमिंग की एबिलिटीज जो हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं। अब तभी ऑनिक्स सेक्ट के वो दोनों ट्विन ब्रदर्स अपने अपने हथियारों को बाहर निकालते हैं एंड टियानमिंग को कहते हैं टियानमिंग आज भागने की कोशिश मत करना। लेकिन भागने के बजाय टियानमिंग उनसे हेड ऑन फाइट लेता है। ये देखकर वो दोनों भाई कहते हैं ये बच्चा सच में मरना चाहता है। जियूशी अपने भाई को कहता है बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे डर है कि हम इससे ज्यादा समय तक नहीं लड़ पाएंगे। अब तभी वुशेंग भी अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट ऑनिक्स इंसेक्ट एम्पर को बाहर समन करता है। फीनिक्स उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट को घिनौना बताता है। टियानमिंग कहता है तुम दोनों जाकर उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट को संभालो, मैं उन दोनों से फाइट करता हूँ। टियानमिंग को अपनी तरफ आता हुआ देखते हुए वो दोनों ऑनिक्स सेक्ट के ट्विन ब्रदर्स कहते हैं तुम अभी भी 1v2 करना चाहते हो? क्या तुम्हें पेन एंड सफरिंग में मजा आता है? अब टियानमिंग वुशेंग से फाइट करने लगता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से। भले ही वुशेंग बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, लेकिन स्वॉर्ड की फाइट में वो टियानमिंग का मुकाबला नहीं कर पाता। अपने भाई को हारता हुआ देखकर जियूशी भी टियानमिंग से फाइट करता है। टियानमिंग उसे आता हुआ देखकर अपने लेफ्ट हैंड से उसके हथियार को पकड़ लेता है। टियानमिंग एक साथ उन दोनों को संभालता है एंड उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहता है आज तुम्हें देखना होगा कि ये सो कॉल्ड ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट एंड ली क्लैन कैसा है। टियानमिंग को ऑनिक्स सेक्ट के उन दोनों लोगों से लड़ता हुआ देखकर हेवंस एलिसियम के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं एंड बातें करने लगते हैं कि टियानमिंग फाइट के दौरान भागा नहीं, यहाँ तक कि उसने अपने हाथ से उस बड़े हथौड़े को पकड़कर उसे रोक दिया। जियूशी ये देखकर खुद से कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है। अब तभी टियानमिंग अपनी ट्रिविटा फिन फिस्ट
बॉक्सिंग आर्ट एंड गॉड रिंगर को इस्तेमाल करता है, जिससे वो दोनों ट्विन ब्रदर्स पीछे हट जाते हैं। वो दोनों भाई टियानमिंग की स्ट्रेंथ को देखकर कहते हैं, हम दोनों की स्ट्रेंथ भी मिलाकर उसकी स्ट्रेंथ के बराबर नहीं है, हम तो उसे खरोच भी नहीं पहुंचा पाए। अब तभी टियानमिंग एकदम स्पीड से ली वुशेंग की तरफ आता है एंड उस पर अपनी बॉक्सिंग आर्ट का इस्तेमाल करता है। टियानमिंग की स्ट्राइक को खाने के बाद वुशेंग कहता है, आखिर ये किस तरीके की बॉक्सिंग है? इस बॉक्सिंग आर्ट की स्ट्रेंथ ने तो हॉली रियलम की बैटल आर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। अब तभी वुशेंग का भाई जियूशी टियानमिंग पर अपने क्रशिंग हैमर को इस्तेमाल करने जा रहा होता है। तभी टियानमिंग उस हमले को देखते हुए अपनी ट्रिविटा फिन फिस्ट, बॉक्सिंग आर्ट एंड स्काई शैटर को इस्तेमाल करता है। इस हमले से जियूशी दूर हो जाता है। जियूशी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है, इस हमले की जो एक्सप्लोसिव पावर थी वो तो एक हॉली रियलम बैटल आर्ट थी। इस बैटल आर्ट की पावर हेवनली विल की बैटल आर्ट को पीछे छोड़ देती है। टियानमिंग तो यहाँ तक हेवनली विल पर भी नहीं है, लेकिन उसने हॉली रियलम बैटल आर्ट को सीख लिया। दूसरी ओर फीनिक्स एंड जेनेसिस अभी भी वुशेंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट से लड़ रहे होते हैं। उन्हें वुशेंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट से लड़ने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वुशेंग का लाइफ बॉन्ड बीस्ट उनकी तरफ छोटे छोटे इंसेक्ट्स को फेंक रहा होता है एंड वो इंसेक्ट्स काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। टियानमिंग की स्ट्रेंथ को देखकर ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि टियानमिंग जीत चुका है एंड उन दोनों भाइयों के पास अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि वो टियानमिंग के हमले को रोक पाए। अगर अभी उन दोनों भाइयों ने कुछ नहीं किया तो वो लोग हार जाएंगे। अपने भाई की खराब हालत को देखकर जियूशी इंसेक्ट एम्परर को उनकी मदद करने के लिए कहता है। जियूशी की बात सुनकर टियानमिंग पीछे मुड़कर कहता है, क्या फीनिक्स एंड म्याओ म्याओ ने उस घिनौने बड़े से कीड़े को हरा दिया है? टियानमिंग के पीछे मुड़ते ही वो बड़ा सा कीड़ा अपने डेविल एल्यूजन बैटल आर्ट को इस्तेमाल करता है, जिससे टियानमिंग एक एल्यूजन में फंस जाता है। टियानमिंग अपने सामने काफी ज्यादा आंखों को देखता है। टियानमिंग को समझ में आ जाता है कि वो एक एल्यूजन है। ध्यान से देखने पर टियानमिंग को पता चलता है कि ये एक प्यूपिल एल्यूजन टेक्निक है एंड जितना ही तुम इन आंखों पर देखोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ये एल्यूजन होता जाएगा। टियानमिंग कहता है, ये एल्यूजन जो है वो मेरी मूवमेंट को रोक देगा। इस चीज का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों भाग जाएंगे। अब तभी टियानमिंग के सामने फीनिक्स आता है, जो कि इस एल्यूजन को खत्म कर देता है। टियानमिंग इस चीज को देखकर शॉक्ड होता है। फीनिक्स टियानमिंग से कहता है, इस जैसी खराब घड़ी में तुम इस फीनिक्स पर विश्वास कर सकते हो, है ना टियानमिंग ब्रदर? अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।